हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने कौन से प्रैक्टिस सेट को शुरू किया है। तो प्रैक्टिस सेट 5.2 को हमने स्टार्ट किया है और इसमें हमारे 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, एक बार मैं आपको फॉर्मूले बताना चाहूंगी। जैसे कि इसमें हमें कितने फॉर्मूले देखने हैं, 3 फॉर्मूले देखने हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला, दूसरा है दोस्तों हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला और तीसरा है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें से सेक्शन फॉर्मूला को हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 में भी समझा था और इसके बेस पे जो भी हमारे क्वेश्चंस थे उनको भी हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आप सभी लोग जानते हो। जैसे मान लीजिए, और इसका हम यूज कहां पर करते हैं, जैसे हमारे पास ये सेगमेंट है ए बी। ठीक है, और इस सेगमेंट को ये जो पॉइंट पी है ना, इसने डिवाइड किया है कौन से रेशियो में, m/n के रेशियो में अगर डिवाइड किया है, तो इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके ये जो पॉइंट पी है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको x निकालना है तो क्या लिखोगे यहाँ पे, x which is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n। फिर ये y निकालना है तो क्या लिखोगे, my2 plus ny1 upon m plus n। ठीक है, और सुनिएगा ध्यान से। चलो, ये तो हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला, आपको पहले से पता भी है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों मिड पॉइंट फॉर्मूला की। तो ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, ये हम कब यूज कर सकते हैं, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है दोस्तों, इस प्रकार से एक सेगमेंट है जिसका नाम हमने रख दिया है सेगमेंट पी और क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा ना, जैसे इसका नाम ही क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, बीच वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए इसका कोई बीच वाला पॉइंट है, तो बीच वाला पॉइंट हम ले लेते हैं दोस्तों आर। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, यानी ये जो आर है ना, ये क्या कर रहा है, ये हमारे इस सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यानी दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, यानी पी आर और आर क्यू दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, यानी जब भी आपको ऐसा कंडीशन दिखाई देगा कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और उसका मिड पॉइंट दिया गया है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लेते हैं कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चे, x1 y1, और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2। ठीक है, और ये जो r है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, राइट। अब मुझे क्या करना है, ये जो r है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो मैं क्या लिखूंगी, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, हम लिखेंगे x विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों x1 यानी ये वाला कोऑर्डिनेट देख रहे हो, फिर उसके बाद प्लस x2 मतलब ये, डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से। वैसे ही अगर आपको y निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, y विच इज इक्वल टू y2 प्लस y1। देखो एक मिनट, y1 प्लस y2 भी हो सकता है, मतलब ऐसे आगे पीछे लिखा तो चलेगा। पहले ये 1 लिखना, बाद में 2 लिखना। ठीक है, y1 और ये y2, राइट, समझ में आ रहा है। मतलब y2 प्लस y1 लिखो या फिर y1 प्लस y2 लिखो, बात तो वही होती है ना, तो चलेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो हम क्या कर रहे हैं, y2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, ये जो y कोऑर्डिनेट है ना दोस्तों पॉइंट r का, वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। चलो, तो मैंने आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला बता दिया, सेक्शन फॉर्मूला आप पहले से ही जानते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब इसका यूज आएगा तब। अभी फिलहाल में इसका यूज नहीं आने वाला, तो इसीलिए इसको जाने देते हैं। बाकी ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है अच्छे से याद कर लो। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो देखो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है कि पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज अ डायमीटर। तो हमें ना यहाँ पे एक सर्कल बना लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सर्कल की बात की जा रही है। तो लो भाई, हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका सेंटर हो जाएगा ये, और इसका डायमीटर भी हम बना लेते हैं। रुको, मान लेते हैं ये हमारा डायमीटर है। ठीक, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल इज P, मतलब जो इसका सेंटर है ना उसको हमने पॉइंट P मान लिया, बराबर। और जो यहाँ पे इसका डायमीटर है बच्चे, वो है AB। तो मैं इधर लिख देती हूँ A, और यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों B। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड P आर दिस एंड दिस। यानी कि हमारे पास किसके किसके कोऑर्डिनेट्स है, तो देखो जो हमारा पॉइंट A है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स है क्या है, 2, -3। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बच्चों 2, -3। और ये जो पॉइंट P है इसके भी कोऑर्डिनेट्स हैं, बोलिए क्या है, तो -2, 0। तो फिर हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट B है ना दोस्तों, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड करना है। तो देखो अभी हम क्या करेंगे ना, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बताती हूँ, पहले आप क्वेश्चन समझो। तो देखो यहाँ पर एक बात आप अच्छे से समझना, सुनेंगे सब लोग अच्छे से और ध्यान से। देखो
ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है ना बच्चों, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है हम उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दोनों ही फॉर्मूले आपको अगर आते रहेंगे तो फिर आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो किसी भी फॉर्मूले का यूज करके, राइट। तो मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके आपको ये सॉल्व करके बताऊंगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है ना, हम उसकी मदद से भी ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपसे कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए मैं आपको दोनों ही फॉर्मूलों का यूज करके बताने वाली हूँ इसका सॉल्यूशन। तो दोनों को आप समझ लेना, बाकी एग्जाम में जब आपके ये क्वेश्चन आएगा तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला हम कहां पर यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट रहता है तब, ठीक है। तो क्या हमारे पास इसमें मिड पॉइंट है, देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ए बी, ये क्या है बच्चों, ये हमारा डायामीटर है और ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। अब क्योंकि हमें पता है डायामीटर जो होता है ना, ठीक है, वो सेंटर से पास होकर के जाता है, यानी कि ये डायामीटर अगर है और ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, तो फिर ये पक्की बात हो गई कि जो पॉइंट P है ना बच्चों, वो डायामीटर AB के सेंटर में ही आ रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, इस लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट हो जाएगा। यानी कि AP और ये PB दोनों आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आप सभी लोगों को, एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, सुनो। अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये है डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो फिर क्या होगा, AP और PB दोनों आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हमें मालूम है, अरे सुनो ना, ये PA हमारा R हो जाएगा रेडियस, ठीक है, और ये PB भी क्या है, रेडियस। दोनों के दोनों अगर रेडियस है तो दोनों आपस में इक्वल ही होंगे ना, यानी दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, ठीक है। मतलब ये हमारा जो पॉइंट P आपको दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट AB, और अगर ये मिड पॉइंट है तो इसमें हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मिड पॉइंट फॉर्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि point P is the midpoint of line AB, ठीक है। एक और बात समझना, इसको ना हम थोड़ा बाद में लिखते हैं, इसके ऊपर क्या लिखेंगे सुनो, इसके ऊपर आप ये लिख देना कि पॉइंट P क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तभी तो अगर ये पॉइंट P जो है सेंटर ऑफ द सर्कल, AB है डायमीटर, तब जाके ये चीज हम कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज अ डायमीटर, ठीक है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, AB इज अ डायमीटर। और अगर ऐसा है, अगर ये बात सही है, तो हम ये चीज बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पॉइंट P जो है ना बच्चे, ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे कुछ अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों, लेट ये जो हमारा पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, 2, -3 बराबर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेंगे दोस्तों x1 एंड y1, ठीक है। और ये जो बीच में हमारा पॉइंट आ रहा है विच इज पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, -2, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या अज्यूम करेंगे बताइए, x, y हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे। आपको पता है ना, जो बीच में आता है उसके कोऑर्डिनेट्स को x, y हम अज्यूम करते हैं, बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट B है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेंगे दोस्तों x2, y2। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पॉइंट B, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चे x2, y2, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको लिखना है बच्चे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। चलिए फटाक से हम लिखते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब जो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना दोस्तों, ये हमें क्या कहता है, ये हमें कहता है कि अगर आपको चाहिए x, तो क्या लिखोगे, यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई, लिख देना x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। और अगर आपको चाहिए y, देन आप ये लिख देना y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया। चलो अब क्या करेंगे, वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे। तो बताइए x1 कितना है, आप यहाँ से देख सकते हो 2 है। x2 कितना है दोस्तों, कहाँ गया x2, अच्छा x2 तो हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बच्चों x2। और यहाँ पर देखो ये जो आपको x दिखाई दे रहा है, x का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा विच इज -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये जो 2 दिखाई दे रहा है, मैंने कहा तुम इधर आ जाओ, जब ये 2 इधर आएगा तो बच्चों मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई में हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2 प्लस x2। 2 2 सा क्या हो जाएगा यहाँ पर -4 हो जाएगा, और फिर ये जो 2 दिखाई दे रहा है जो कि प्लस में है, जब इस साइड में इसको बुलाऊंगी तो इधर आने के बाद ये माइनस में हो जाएगा विच इज इक्वल टू x2, यानी कि x2 का वैल्यू हमें क्या मिलता है, देखो -2 माइनस -4 -2 दोनों भी माइनस में है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ करके यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, यानी x2 का वैल्यू आप देख सकते हो हमें क्या मिलता है, तो ये मिलता है दोस्तों -6। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम लोग ये y का भी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आइए देखते हैं कि y हमें कैसे मिलेगा, मतलब y नहीं ये y2 निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है ना, बाकी जो भी वैल्यूज हमारे पास है उसके अंदर रखेंगे और इससे हमें y2 मिल जाएगा। तो देखो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हो कहाँ पर है, ये देखो 0, तो ये मैंने 0 लिख दिया विच इज इक्वल टू y1 कितना है भाई, y1 है हमारा -3 है ना, तो यहाँ पे -3 लिख दिया, बाकी y2 हमें नहीं मालूम, लेकिन भाई ये यहाँ पे 2 आएगा हमें पता है, देखो 2 को हमने इस साइड ले लिया, जब ये इधर आएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे -3 प्लस y2 और ये 0 0 हो जाएगा, 2 0 से 0 और -3 जब इधर आएगा तो +3 हो जाएगा विच इज इक्वल टू y2। 0 + 3 करेंगे तो वही हमारा 3 ही आएगा, यानी y2 का वैल्यू हमें क्या मिलता है बच्चे, तो वो मिलता है हमें 3। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे y2 भी फाइंड कर लिया, x2 भी फाइंड कर लिया, यानी जो हमारा पॉइंट B है ना इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। x कोऑर्डिनेट यहाँ पे आता है -6 और y कोऑर्डिनेट आता है दोस्तों 3। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसका आंसर, फाइनली यहाँ पे आप लिख देना कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, मतलब हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया था जरा हम देखते हैं, कैसे पूछा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। ओके चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर, रुको इसको थोड़ा सा शांत हो जाने दो, क्या लिखेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर। चलो बताओ इसमें x कोऑर्डिनेट हमारा क्या है भाई, -6 है और y कोऑर्डिनेट है दोस्तों 3। ठीक है, यही है ना, तो हो गया हमारा फाइनली आंसर, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, दैट इज आप ऐसे करके लिख दो पॉइंट बी x कोऑर्डिनेट इज -6 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3। इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर होता है समाप्त, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो इसमें तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है दोस्तों, मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि हमें मिड पॉइंट मालूम था। अब मान लीजिए अगर आपको यूज करना है इसमें सेक्शन फॉर्मूला, तो आप सेक्शन फॉर्मूले की भी मदद से कर सकते हो इसको सॉल्व। कैसे, आज सिखाती हूँ। देखो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे किसका यूज करके, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके। तो अब ये सब कुछ मैं यहाँ से मिटाने वाली हूँ, लो भाई हम मिटा देते हैं, ये भी हमने मिटा दिया। ठीक है, ये भी हमने मिटा दिया। आगे चलो आगे चलो, मतलब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बड़ा करती हूँ। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, हमारे पास ये सर्कल है, हम देख सकते हैं, है ना। तो पॉइंट P क्या है बच्चों, इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज अ डायमीटर। AB क्या है बच्चे, ये हमारा डायमीटर है, बराबर। अब देखो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, इसको पहले मुझे यहाँ से रब करने दो। अब सुनो ध्यान से, अब क्योंकि हमें पता है पॉइंट P क्या है बच्चे, ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है और जो AB है ना ये हमारा डायमीटर है, बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा, हम सभी को मालूम है कि जो हमारे मतलब सेम सर्कल के जो रेडियस है ना वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं, यानी कि AP और PB दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी ये भी R होगा ये भी R होगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि AP विच इज इक्वल टू PB कितना हो जाएगा, क्या होगा, ये R होगा। ठीक है, मतलब दोनों के दोनों R हो जाएंगे, ये भी R होगा ये भी R होगा, बराबर। अब अगर मैं यहाँ से इसका रेशियो फाइंड करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगी, देखो इसका मतलब रेशियो अगर मैं निकालना चाहूँ AP अपॉन PB का तो क्या होगा, देखो AP भी R है, PB भी क्या है बच्चे, R है ना। तो R से R कट हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। मतलब अगर मैं आप लोगों को बोलूँ यहाँ पर कि AP अपॉन PB यानी कि M/N, है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमारे इस पूरे सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है ना, कौन से रेशियो में, M/N के रेशियो में। ठीक है, हम ऐसे ही तो कहते हैं। तो यहाँ पे M/N आ जाएगा, जो हमें क्या मिलता है, 1/1 मिलता है। यानी कि देखो यहाँ पर रेशियो फाइनली हम लिख देते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं कि देयरफॉर M/N का रेशियो हमें क्या मिलता है, 1:1 मिलता है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। समझ में आया कि नहीं, ये हमने कैसे लिखा, M/1 हमें कितना, M/N हमें कितना क्या मिलता है, 1:1 मिलता है। और ये कैसे मिला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी उसके बाद ये तो सेम ही रहेगा, मतलब जैसे हमने अभी लिखा था वैसे ही रहेगा। हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, क्या अज्यूम करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे कि जो A है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, x1 y1, और जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने xy अज्यूम कर लिया, और जो पॉइंट B है
है इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 y2 अज्यूम कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, बारी बारी से क्या करना है, यहाँ पर x2 और y2 फाइंड करना होगा, लेकिन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूले का। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बच्चों बाई सेक्शन फॉर्मूला। ऑलराइट, चलिए अभी देखते रहिए, अभी आंसर मिलेगा बाई सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या कहता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको x निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 और नीचे आ जाता है भाई m प्लस n। ठीक है, चलो अब आगे देखो, यहाँ पर जो भी वैल्यूज हमारे पास है उनको हम पुट करेंगे। x का वैल्यू बताइए कितना है, तो x का वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हो कहाँ गया, देखो x का वैल्यू इज -2, तो यहाँ पर बच्चों मैंने -2 लिख दिया विच इज इक्वल टू m का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। x2 कितना है दोस्तों, x2 आप देख सकते हो कहाँ पर, ये देखो x2 का तो कुछ हमें पता नहीं है तो x2 को ऐसे रहने देंगे, बाकी n भी 1 है और x1 कितना है दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो x1 इज 2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2 बराबर, फिर m कितना है 1, n कितना है इट इज ऑल्सो 1, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 1। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन, रुको थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करती हूँ। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, देखो 1 इंटू x2 करेंगे तो यहाँ पर x2 आएगा, प्लस 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इधर देखना 1 प्लस 2 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और इधर क्या है -2 है ना, तो मैंने कहा 2 तो इधर आ जा, 2 इधर डिवाइड में, जब इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी -2 के साथ ही आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है x2 प्लस 2। ठीक है, चलो अब इसको आगे हम इधर सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि फाइनली आंसर हमारा क्या आता है, वही आएगा, सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे -4, और फिर ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है ये प्लस में, मैंने कहा तुम इधर आ जाओ, जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा विच इज इक्वल टू x2, यानी कि यहाँ से आपको x2 कितना मिल जाएगा दोस्तों, तो x2 आपको यहाँ पर मिल जाएगा -6। ठीक है, तो पिछले वाले में भी हमें -6 मिला था, यहाँ पर भी -6 मिला है कि नहीं। चलो अब हम बात करेंगे बच्चों y की। ठीक है, तो y वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, y विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है भाई my2 प्लस ny1, और नीचे आ जाता है हमारा m प्लस n। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो y कितना है, यहाँ से देखो y है आप लोगों का, ये देखो y है 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 0, m का वैल्यू इज 1, y2 तो हमें मालूम नहीं है, प्लस n का वैल्यू इज ऑल्सो 1, और y1 कितना है बच्चे, यहाँ से देख सकते हो -3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -3, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, तो आगे देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे y2 आएगा, और -1 इंटू -3 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 किया तो 2। ठीक है, 2 को इधर बुलाया तो ये 0 के साथ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज इक्वल टू y2 -3, और यहाँ पे 2 0 0 और -3 को इधर बुलाएंगे तो बताइए y2 का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो ये हमें मिल जाएगा +3, यानी कि आप देख सकते हो हमें x2 कितना मिलता है भाई -6 मिलता है, y2 कितना मिला है, वो मिला है हम लोगों को 3, यानी कि वही मिला आंसर, है ना, ज़्यादा कुछ डिफरेंस हमें देखने मिला नहीं। यानी कि जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या क्या यहाँ पे फाइंड, मतलब जो हमने फाइंड किया वो हमें क्या क्या मिला है -6 और 3, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो, यानी दोनों ही फॉर्मूले से ये सॉल्व हो सकता है। आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी कैसे करना है। ठीक है, मैं तो कहूँगी कि ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से ही सॉल्व करें, देखो जिसमें भी मिड पॉइंट आ जाए मतलब आप समझ जाओ कि अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस मिड पॉइंट फॉर्मूले का ही यूज करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि 5th क्वेश्चन की। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B, ऑल्सो फाइंड K। अब आ जाओ जरा हम ये सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे हम ये एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, जो क्या है बच्चे, जो है हमारा लाइन सेगमेंट AB। ओके, चलो समझते जाना, ये तो और भी इजी है, A और B यहाँ पर मैंने लिख दिया, लो भाई हमने लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या कहा गया है कि ये जो पॉइंट P है ना दोस्तों, पॉइंट P ये क्या करता है, हमारे लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। कौन से रेशियो में डिवाइड करता है वो हमें मालूम नहीं है, वही तो हमें निकालना है। तो लो भाई यहाँ पे हम कहीं पे भी पॉइंट P ले लेते हैं। चलो मैंने यहाँ पे पॉइंट P ले लिया, जो क्या कर रहा है, हमारे इस रेशियो को डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशियो में हमें नहीं मालूम, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि ये m/n के रेशियो में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे एक तो वो रेशियो का पता लगाना है कि m का वैल्यू क्या होगा और n का वैल्यू क्या होगा, मतलब m/n हमें बताना है दोस्तों। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, और हमें बताना है एक k का वैल्यू। ठीक है, तो कैसे करेंगे आ जाइए समझाती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिए गए हैं, k और 7, और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स है बच्चे यहाँ पे 8 और 9, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हो 1, 2। राइट, चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों,
यहाँ पर हम कुछ अज्यूम करने वाले हैं। क्या अज्यूम करेंगे मैं आपको बताती हूँ। अब सब कुछ हमारा अजम्पशन पे ही चलेगा, है ना, हमें अज्यूम करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है ना, ये हमारे इस लाइन सेगमेंट को क्या करता है, m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट पॉइंट P divides the line AB in the ratio m/n। ठीक है, हमने ऐसा यहाँ पे अज्यूम कर लिया। ओके जी, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो हमारा पॉइंट A है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, ये है x1 y1। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा भाई, ये हमारा x1 y1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट P है ना दोस्तों, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए k, 7, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हम अज्यूम कर लेते हैं x, y। और लास्ट में जो हमारा पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या मानोगे, वही मान लो x2 y2। तो यहाँ पे 1 और 2 हम लिख देते हैं और फिर ये इक्विवेलेंट हो जाएगा दोस्तों x2, y2 के। ठीक है, चलो अब बताओ इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मिड पॉइंट या फिर सेक्शन फॉर्मूला। आपको क्या लगता है, कहीं पे मिड पॉइंट की चर्चा की गई है? नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में वो डायमीटर बोला था और सेंटर बोला था, तो उससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि पॉइंट जो P है वो हमारा सेंटर मिड पॉइंट होगा हमारे सेगमेंट का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिड पॉइंट के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है, यानी कि आप यहाँ पे यूज करोगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अपने मन से कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है भाई, याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे दोस्तों बाई सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हमें क्या क्या मिल जाएगा, मैं बता रही हूँ क्या क्या मिलेगा। तो हमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रेशियो निकालना पड़ेगा m/n कितना होगा। ठीक है, अगर हमारे पास ये रेशियो आ जाए ना, फिर उसके बाद हम k भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर यूज करना होगा y वाला फॉर्मूला। ठीक है, y वाला। आप सोचेंगे x वाला फॉर्मूला हम यूज क्यों नहीं कर रहे, मैं बता रही हूँ क्यों नहीं कर रहे। देखो, अगर आप ये y वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ये आता है ना my2 प्लस ny1, नीचे क्या आता है m प्लस n। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए x वाला फॉर्मूला यूज करते तो क्या आता है, आप पहले सुनो, mx2 प्लस nx1 और नीचे क्या आता है भाई m प्लस n आता है, बराबर। हाँ, अब सुनते रहना। देखो यहाँ पर जब हम y वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो y का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा 7। ठीक है, y2 हमारे पास है, बिल्कुल है, y1 हमारे पास है, हाँ जी हाँ है। ठीक है, तो फिर हमारे पास सारे वैल्यूज है ना, तो हम ये m और n का रेशियो जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, सुनो, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, k, इधर k आ जाएगा, फिर ये m रहेगा, n रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है हमें ये डायरेक्ट रेशियो निकाल। देखो यहाँ से हमें डायरेक्टली m और n का रेशियो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से जल्दी नहीं मिलेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर ये y वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखो। चलो अब आ जाओ, देखते हैं क्या लिखेंगे हम। सुनिए आप लोग ध्यान से, y वाला हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होता है, my2 प्लस ny1 अपॉन में आ जाएगा m प्लस n। ठीक है, वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो y का वैल्यू आप देख सकते हो, बोलो कितना है, यहाँ से देख लो, y का वैल्यू है 7। तो यहाँ पर बच्चों मैंने लिख दिया है 7, और उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे m। y2 कितना है दोस्तों, y2 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे 2 प्लस n का वैल्यू हमें नहीं मालूम, y1 कितना है, y1 देख लो 9 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दोस्तों 9, और यहाँ पर लिख दिया मैंने m प्लस n। उसके बाद क्या होगा, ये जो m प्लस n है, मैंने कहा तुम इधर आ जाओ, तो जब ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 7 इंटू m प्लस n विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू m करेंगे तो 2m आएगा, और n मतलब 9 इंटू n करेंगे तो यहाँ पे 9n आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पर देखो, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 इंटू एम किया तो 7m आएगा, 7 इंटू एन किया तो 7n आएगा, विच इज इक्वल टू 2m प्लस 9n। राइट, ओके। अब हम क्या करेंगे बच्चे, ये जो m वाले टर्म्स है उनको एक साथ रखेंगे, n वाले को एक साथ रखेंगे, तो ये जो 2m है इसको हमने कहा तुम इधर आ जाओ, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 7m माइनस 2m, ऐसे करके होगा ना, 7m माइनस 2m। और ये जो आपको 7n दिखाई दे रहा है, हमने कहा तुम उधर जाओ, तो जब ये उधर जाएगा तो 9n के साथ जाकर के उधर वो माइनस में हो जाएगा। देख रहे हैं आप सभी लोग। अभी देखिए 7m माइनस 2m करोगे तो बच्चों यहाँ पे 5m आ जाएगा, 9n माइनस 7n करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2n। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे देखो ये 5 जो है ये m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने इसको उस साइड भेज दिया, तो जब ये उधर जाएगा तो ऐसे करके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये जो 2 आपको दिखाई, 2 नहीं n जो आपको दिखाई दे रही है मल्टीप्लाई में, इधर हमने इसको लेकर के आए तो ये किस में हो जाएगा,
डिवाइड में हो जाएगा, बाकी ऊपर तो क्या है 2, तो वो आप रहने दीजिए। तो देखिए यहाँ से हमें रेशियो मिल गया m/n कितना मिलता है 2:5 हमें मिल चुका है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ देयरफॉर m/n विच इज इक्वल टू 2:5। अब इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हमसे बोला गया था रेशियो निकालो, लो भाई हमने यहाँ पे रेशियो निकाल लिया, ठीक है। फिर बोला गया था ऑल्सो फाइंड के, अब हमें के का भी वैल्यू फाइंड करना होगा। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ, अब क्या करना है सुनो, अब यहाँ पे जो x वाला फॉर्मूला है ना दोस्तों वो आप यूज कर लो, सेगमेंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या होता है x विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आता है बच्चों mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे और आगे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। थोड़ा मैं इसको छोटा करती हूँ ताकि मुझे जगह मिले इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, x का वैल्यू आप देख सकते हो इधर कितना दिया है बच्चे, k दिया है। देखो इसमें देख लो x का वैल्यू इज k, तो यहाँ पर मैंने k लिख दिया विच इज इक्वल टू m का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा 2। x2 कितना है दोस्तों आप देख सकते हो, x2 इज 1, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 × 1 प्लस n का वैल्यू इज 5। और x1 कितना है, x1 बताओ, x1 है हमारा 8, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 × 8। और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा 2 + 5, ऐसे करके आ जाएगा। ओके अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस आपको k का वैल्यू तो मिल ही जाएगा बच्चे। देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 × 1 करेंगे 2, फिर 5 8 से कितना होता है 40 होता है, और 2 + 5 करेंगे तो 7, 40 + 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 42 अपॉन में 7। इसको कैंसिल करो कितने बार में जाएगा, तो 7 6 होता है 42, यानी कि 6 बार में ये चला जाएगा। और आपको यहाँ पर k का वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों, k का वैल्यू क्या मिलेगा भाई, ये आपको मिल जाएगा 6 यूनिट, मतलब 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर रेशियो भी निकाल लिया और k का वैल्यू भी निकाल लिया है ना। जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था सारी चीजें हमने फाइंड कर ली है। अब उसके बाद लास्ट में बस आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है। चलो आज लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे कि हमसे रेशियो पूछा था ना, द रेशियो कैसे लिखेंगे, देखो पॉइंट P डिवाइड्स द सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:5, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि देयरफॉर पॉइंट P divides the line AB in the ratio रेशियो क्या आया है आप देख सकते हो 2:5, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 2:5। एंड यहाँ पे एक और बात लिखेंगे, एंड हमसे क्या बोला था ऑल्सो फाइंड k, है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड वैल्यू ऑफ k इज, बोलो वैल्यू ऑफ k कितना आया 6 आया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया दोस्तों 6। और इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये होता है समाप्त, राइट। चलिए देख लीजिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया, तो ऐसे ही करना था, राइट। चलो समझ गए होंगे आप सभी लोग। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की। तो लो फाइनली हम 6 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं और इसमें हमें यूज करना होगा कौन सा फॉर्मूला, अभी आप देख करके बताना, ठीक है। चलो इसमें लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। पहला पॉइंट हमारा ये है और दूसरा पॉइंट ये है। अभी देखो पॉइंट के ना हमारे पास नाम नहीं दिए गए, मतलब क्वेश्चन में नाम नहीं है, तो हम अपने मन से नाम अज्यूम कर लेंगे। इस पॉइंट का नाम हम ए मान लेंगे और ये जो पॉइंट है हमारा इसको हम बी मान लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, मतलब पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है ना उसका जो मिड पॉइंट है बच्चे उसके कोऑर्डिनेट्स का हमको पता लगाना है। यानी आप थोड़ा इसको समझो, हमने यहाँ पे ये सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, इसका नाम हम क्या रखेंगे, ए बी नाम रखेंगे और क्या रखेंगे, है ना हमारा फेवरेट ए और ये बी, ठीक है। अब इसमें ना मिड पॉइंट भी है एक, यानी कि बीच वाला पॉइंट है, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, तो ये जो मिड पॉइंट है ना इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखो दोस्तों अब क्योंकि इसमें मिड पॉइंट बोला गया है, यानी यहाँ से आप एकदम अच्छे से समझ जाओ कि इसमें हमें यूज करना होगा कौन सा फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला, बराबर। चलो अब फटाक से इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, आ जाइए देखते हैं। इसको मैंने यहाँ से मिटा दिया, ठीक। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पर नाम नहीं दिया गया था तो हमने नाम अज्यूम कर लिया कि जो हमारा सेगमेंट है वो हो जाएगा ए बी और पॉइंट पी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट। तो यहाँ पे आप लिख देना कि लेट ए बी, ऐसे लिखते हैं कि पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। ऐसे करके हम लिख देते हैं क्योंकि हमने नाम वाम दिया नहीं था तो हमने अज्यूम किया ना, इसीलिए यहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखेंगे कि पॉइंट पी is the midpoint of line AB,
ठीक है बच्चों, हाँ जी हाँ ठीक है। अब सुन लो ध्यान से, यहाँ पर देखो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेंगे 22 और 20, 22 और 20, और जो हमारा दूसरा वाला पॉइंट है पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेंगे 0,16, और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग अज्यूम कर लेंगे भाई x, y। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 22 और ये 20, ठीक है, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके x1, y1 के, ऐसे हमने अज्यूम कर लिया। फिर जो हमारा पॉइंट बी है ना, पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है 0,16, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चे हमारा x2, y2 के। और तीसरी बात क्या है कि जो पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने अज्यूम कर लिया है भाई x, y। ठीक है, अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आपको लिख देना है सीधा सीधा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, और बस अभी आपको देखो आंसर मिलेगा कैसे, फटाफट से बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। आ जाओ देखते हैं। यस, यहाँ पर देखिएगा, अगर हमें x चाहिए तो क्या करना होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि आप क्या करोगे, ये जो x कोऑर्डिनेट्स है इन दोनों को प्लस कर दो और डिवाइड कर दो 2 से, यानी यहाँ पर आएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यूज इसके अंदर पुट करो। x1 बताओ कितना है, यहाँ से देख लो 22, और बच्चों x2 कितना है आप देख लो 0, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 20 प्लस 0 करेंगे 22 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना आएगा इसका वैल्यू, ये आ जाएगा 11, यानी x का वैल्यू आ गया 11। काटोगे ना 2 1 2 2 1 2, तो 11 तो आएगा ही बराबर। चलो अब उसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं y। चलो भाई y कैसे होगा, आओ ना बताती हूँ y कैसे आएगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे y विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यूज इसके अंदर पुट करो। y1 इज गिवन टू यू 20 एंड y2 इज गिवन टू यू 16 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो 16 और 20 कितना हो जाएगा 6, और ये 36 डिवाइड कर दो कितने बार में जाएगा, हाँ 16, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों y विच इज इक्वल टू 2 1 2 2 8 16, यानी कि y का वैल्यू हमें मिलता है 16 नहीं 18, ठीक है, क्योंकि ये 8 बार में जाएगा ना, 2 1 2 और 2 8 16, यानी कि 18 बराबर। तो आप देख सकते हो पॉइंट कौन सा हमारा पॉइंट था, पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने बता दिया है, x कोऑर्डिनेट इज 11 और y कोऑर्डिनेट इज 18, राइट। तो यहाँ पे फाइनली इसका आंसर लिख देना कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर क्या हो जाएगा 11 और 18, है ना, 11, 18, और पॉइंट P क्या है दोस्तों, ये है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, समझ गए अच्छे से। तो देख लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने हमारा ये जो फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 है ना दोस्तों, इसको भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो हमने ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम 3 क्वेश्चंस करने वाले, क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6, और ये हमने फाइनली कंप्लीट भी कर लिया। तो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अभी अगले वीडियो में हम लोग जो हमारा अगला फॉर्मूला है ना, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, क्योंकि इसमें हमें 3 फॉर्मूले पढ़ने थे, तो 2 तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब बचता है हमारा सेंट्रॉइड फॉर्मूला, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे, और फिर उसके बेस पे जो हमारे क्वेश्चन है उनको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जितना मैंने सिखाया अच्छे से रिवाइज करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।